असुर सीजन 2 काफी वेल मेड एंड वेल क्राफ्टेड सीरीज है। इसमें मॉडर्निटी एंड मैथोलॉजी का शानदार मिक्स देखने को मिलता है। जैसे राइटर्स ने भगवान, असुर एंड इसके पूरे वर्ल्ड को आज के टेक्नोलॉजिकल एरा से सिंक किया है, वो ब्रिलियंट है। इस सीरीज के कुछ छोटे मोटे इलॉजिकल पार्ट्स को हटा दो तो पूरी सीरीज मजेदार है। सीजन 2 स्टोरी को तो एंड कर देता है, बट आगे के हिंट्स भी कंसेक्यूटिवली प्रोवाइड कराता है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ असुर सीजन 3। ऑब्वियसली इसमें सीजन 2 को लेकर काफी बड़े स्पॉयलर्स होंगे, सो बी अवेयर। जैसे कि हमने देखा कि शुभ को निखिल मार देता है। पैरेलली धनंजय को ये पता चलता है कि वृंदा भी असुर ऑरा से कनेक्टेड है। वो जैसी दिखती आई है वैसी नहीं है। साथ ही मरने से पहले शुभ निखिल को कोका एंड विकोका की स्टोरी सुनाता है, हाउ द गॉड्स मैनेज टू किल बोथ ऑफ देम डिस्पाइट बोथ बीइंग इमॉर्टल। So possibility number 1 and the most obvious one, Nikhil, Vrinda and Nusrat will be the new trio as Kali, Koka and Vikoka। क्योंकि सीरीज के एंड में इन तीनों को ही हाईलाइट किया गया है। वृंदा का कैरेक्टर शुरुआत से शेडी है। वो तो इवन ये भी बोल देती कि उसे शुभ ने ही बोला था धनंजय की हेल्प करने के लिए। ऑन द अदर साइड नुसरत इमोशनली बहुत डैमेज हो चुकी है। वो धनंजय से हेल्प नहीं लेना चाहेगी क्योंकि नुसरत की डेथ को धनंजय ने एक्सेप्ट कर लिया था। निखिल कहीं दूर जा चुका है, बट शुभ उसे इमोशनली सपोर्ट कर रहा था। सो मे बी वो इन्फ्लुएंस में आ जाए। अब बात रही निखिल की, तो निखिल ने कभी वायलेंस का पाथ चूज नहीं किया, लेकिन एंड में उसने वो पाथ छोड़ दिया। सो मे बी निखिल की आइडियोलॉजी भी अब चेंज हो जाए। इस थ्योरी में वृंदा एंड नुसरत परफेक्टली बैठ रहे हैं, बट निखिल का एंगल अभी भी प्रॉपर डाइजेस्टेबल नहीं है। दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, नुसरत एंड वृंदा आर द न्यू कोका एंड विकोका, बट कली अब कोई और इंसान नहीं बल्कि खुद एक एआई है। शुभ इतनी आसानी से डेथ शायद ही एक्सेप्ट करे। मे बी उसका प्लान गुमराह करने का है एंड कली को एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने का हो। क्योंकि हमने पूरी सीरीज में देखा कि शुभ की आइडियोलॉजी में शरीर सिर्फ एक माया है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए शुभ ने कली को एक एआई में कन्वर्ट किया हो जिससे वो इमॉर्टल रहे, अनलाइक ह्यूमन बॉडी। इसका हिंट सीरीज में भी दिया गया था। शुभ के एआई प्रोजेक्ट का नाम था अश्वत्थामा, द वन हु इज इमॉर्टल। पॉसिबिलिटी नंबर 3, दिस वाज द प्लान ऑल अलोंग। जैसे कि हमने सीजन 1 की स्टार्टिंग से लेकर सीजन 2 की एंडिंग तक देखा, शुभ अश्वत्थामा एआई की हेल्प से हर एक चीज प्रिडिक्ट कर रहा था। छोटी से छोटी इवन बड़ी से बड़ी चीज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से एक्सेप्ट हो रही थी। सो हाउ कम अश्वत्थामा डिडंट प्रिडिक्ट द एंड? ये चीज काफी कंफ्यूजिंग थी। जहां शुभ एक एक कदम एआई की श्योरिटी से कर रहा था, वहीं पर वो सब चीज का एंड बिना श्योरिटी से क्यों ही करेगा? इसलिए इस थ्योरी के हिसाब से अश्वत्थामा ने ये एंड पहले प्रिडिक्ट कर लिया हो एंड शुभ का पकड़े जाना, जेल जाना, मरना सब प्लान का हिस्सा हो। ये थ्योरी सही होने के चांसेस दो और चीज बढ़ाती है। फर्स्ट, शुभ का मोटिव शुरुआत से कल्कि को सामने लाना एंड उसे मारना था, बट ना ही कल्कि सामने आए ना ही शुभ ने उन्हें हराया। अनंत तो धनंजय का सिर्फ एक ड्रामा था। सेकंड, शुभ काफी सालों से जंगल में ही था। शुभ ने 2 सिचुएशंस क्रिएट की थी अनंत के सामने, या तो वो भक्तों को बचाए या तो साइंटिस्ट को। ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई थी क्योंकि धनंजय ने अनंत को कल्कि का अवतार दिखाया था पूरी दुनिया के सामने। ये सिचुएशन क्रिएट करना शुभ का एंड गेम नहीं था। सो क्यों ही वो ये प्रूव करने के लिए कि शुभ कल्कि नहीं है, अपने प्रोटेक्टेड डैन से बाहर आएगा। उसका मेन मोटिव तो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है अभी तक। इसका एक ही रीजन हो सकता है कि अश्वत्थामा ने ये चीज प्रेडिक्ट कर ली हो एंड शुभ का ये एक प्लान हो ताकि कुछ ज्यादा बड़ा हो पाए जो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इफेक्ट करे। और वैसे भी किसी को भी हराने का सबसे बेस्ट टाइम वही होता है जब वो समझे कि वो जीत गया है। नाउ पॉसिबिलिटी नंबर 4, निखिल इज कल्कि। हमने पूरी सीरीज में देखा कि निखिल चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ता। उसने बड़े से बड़े थ्रेट सॉल्व करे बिना कोई भी गलत रास्ता चुने, अनलाइक धनंजय राजपूत। इसलिए कुछ रीजंस है वाई निखिल इज कल्कि। जैसे निखिल ने ह्यूमैनिटी को चूज करा इवन अपनी बेटी के ऊपर। सीजन 1 में उसे पता था कि अगर वो चेम्बर में 3 जनों को नहीं बचाएगा तो पूरी दुनिया इफेक्ट होगी, इसलिए वो अपनी बेटी तक को सेक्रीफाइस कर देता है। नेक्स्ट, धर्म के आगे उसने अपने गुरु तक को जेल भेज दिया। उसे पता था धनंजय ने कई सालों पहले शुभ के साथ गलत किया था, देन अभी भी सारे एविडेंस धनंजय के अगेंस्ट थे। इसके बाद अगर आप सीजन 1 एंड सीजन 2 के इन्वेस्टिगेशन के दौरान डायलॉग्स ऑब्जर्व करेंगे तो ये एविडेंट हो जाएगा कि पूरी टीम में मैथोलॉजी के बारे में निखिल ही सबसे ज्यादा जानता था। उसने ही बड़े बड़े फैक्ट सामने रखे थे, जैसे कली का मेन वेपन टेक्नोलॉजी ही होगा। एंड लास्ट, निखिल ने लाइफ में कभी भी गलत कदम नहीं उठाया, तो किसी को मारने की बात तो बहुत ही दूर है। लेकिन सीजन 2 के एंड में वो शुभ को मार देता है, यानी कली को मार देता है एंड कली को कल्कि ही हरा सकता है। एंड पॉसिबिलिटी नंबर 5, शुभ इज नॉट शुभ।
इसका मतलब ये है कि जो फेस हमें दिखाया गया वो असली शुभ नहीं है, वो कोका या विको का है, जो असली शुभ के कहने पर खुद को एज ए शुभ सामने लाया ताकि वो आगे का प्लान एग्जीक्यूट कर सके। सिंस कोका एंड विको का इमॉर्टल थे, इसलिए उन्हें तो कुछ होना ही नहीं था। शायद वो निखिल के दिए गए पॉइजन को भी सर्वाइव कर जाए, हु नोस। Tell us in the comment section which theory you loved the most and what you think about the season 2. And we will see you in the next video. Until then, stay safe.